गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने चैप्टर नंबर 3 10th सीबीएसई और पंजाब बोर्ड का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स वो स्टार्ट किया था। तो कल हमने ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी। तो हमारे पास इक्वेशंस थी। आज हम उनको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से सेम टू सेम हमें जो कल इक्वेशंस दी हुई थी उसी तरह से आज इक्वेशंस दी होंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद अलजेब्रिक मेथड। तो इस तरह से सपोज करो आपके पास कोई दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का रेशो निकाल लेना है। जैसे x वाले कोफिशिएंट a1 a2 है, इनका रेशो कर लिया, y के कोफिशिएंट b1 b2 है, इनका रेशो कर लिया, और कांस्टेंट टर्म का रेशो जो है वो अलग कर लिया। अब इनसे तीन रिजल्ट बन सकते हैं। तीन रिजल्ट कौन कौन से बन सकते हैं? अगर रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर ये तीनों के तीनों रेशे जो हम निकालेंगे उन रेशोज़ के आंसर अलग अलग आ जाते हैं, मतलब इक्वल टू नहीं होते तीनों, तो हम कहेंगे भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उसका सोल्यूशन क्या होगा? वन सोल्यूशन होगा। ग्राफिकली तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अलजेब्रिकली उसका सोल्यूशन क्या हो गया? वन सोल्यूशन। इसी तरह से अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, मतलब a1 a2 इक्वल हो गया b1 b2 के और इक्वल हो गया c1 c2 के, तो वो रूल नंबर सेकंड होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे भी वो कोइंसिडेंट लाइन है ग्राफिकली, जैसे कल हमने लिखा था, और उसका अलजेब्रिकली सोल्यूशन क्या होगा? मैनी सोल्यूशंस। उसके बाद में रूल नंबर 3, अगर कोई दो इक्वल आ जाएँ और एक इक्वल ना आए, मतलब इस तरह से जैसे a1 a2 इक्वल है b1 b2 के बट वो इक्वल नहीं है c1 c2 के थे, उसको हम बोलेंगे भी वो कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, और उनका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो आपको इस तरह से कोई दो इक्वेशंस दी होंगी, आपको अब की बार ग्राफ बना के नहीं बताना है, आपको अलजेब्रिकली बताना है, इस तरह से डिवाइड करके रेशियो निकाल के, और उन तीनों में से जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, डिस्कस द इक्वेशंस। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसको डिस्कस करना है भी ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर क्या है? पैरेलल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दो इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इनके कोफिशिएंट लें तो a1 आपका 5 हो गया, b1 आपका -4 हो गया और c1 आपका कितना हो गया? 8। इसी तरह से इसके कोफिशिएंट a2 आपका 7 हो गया, b2 6 हो गया और c2 कितना हो गया? -9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर अब जब इनको करेंगे तो a1 बटा a2 किया 5/7, मतलब a1 रेशो a2 5/7 है, b1 रेशो b2 किया तो -4/6 है, और c1/c2 किया तो 8 क्या है? -9 है। अब ये 5/7 है, इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे तो -2/3 है, ये 8/9 है। तो देखें तो ये अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है, तो फिर कौन सा फार्मूला बन गया? ध्यान से देखें तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट बन गया, a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2 और इक्वल नहीं है c1 c2। तो उसका ग्राफिकली तो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसका सोल्यूशन क्या होगा? वन सोल्यूशन। तो हम ये लिख देंगे भी लाइन्स आर क्या है? इंटरसेक्टिंग है, और उसका सोल्यूशन क्या है? वन सोल्यूशन है, ये आता है। तो इसी तरह से इन्हीं रूल्स पर एक और वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट या फिर इनकॉन्सिस्टेंट। अब कॉन्सिस्टेंट कौन से होते हैं? पंजाबी में कहते हैं संगत, और इनकॉन्सिस्टेंट को बोलते हैं असंगत। तो वो क्या होगा? सेम रूल वही हैं भी, अगर इक्वल नहीं आता या इक्वल आ जाता है, मतलब या तो तीनों इक्वल नहीं है या तीनों इक्वल है, फिर तो होंगे कॉन्सिस्टेंट। अगर इक्वल एक इक्वल और एक इक्वल नहीं है, इस तरह से आ जाता है, फिर उसको क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। तो कई बार तो वो पूछ लेते हैं भी बताओ कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट है, या फिर वो पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। तो जैसे इसमें है, इस इक्वेशन में वो बोलता है डिस्कस द इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट आर इनकॉन्सिस्टेंट। ये जो इक्वेशंस है ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है? तो सेम टू सेम उसी तरह से a1 हमारा 2 हो गया, b1 हमारा कितना हो गया? -3, और c1 हमारा कितना हो गया? 8। इसी तरह से a2 हमारा कितना हो गया? 4, b2 हमारा कितना हो गया? -6, और c2 हमारा कितना हो गया? 9। जब इनको डिवाइड करेंगे तो a1 बटा a2 2/4, मतलब 1/2, b1/b2 करेंगे तो -3/-6, वो भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, वो क्या हो गया? 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और c1/c2 करें तो 8/9। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये दोनों बराबर हैं, a1 a2 और b1 b2, और ये c1 c2 जो है वो क्या आपका अलग है।
तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, A1 A2 इक्वल है B1 B2 के और वो इक्वल नहीं है C1 C2 के। तो फिर ये क्या होगा, तो हमने यहाँ पर बताया था अभी अगर कोई एक बराबर और एक बराबर ना हो तो वो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। अगर या दोनों बराबर आ जाते या दोनों ही बराबर ना आते तो फिर हम क्या लिखते, कॉन्सिस्टेंट लिखते। तो ये 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के जो सम है वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस पर सम है। तो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। अभी इस तरह से उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ भी आप वो दोनों स्टेप जो इसके हैं 3.2 के सेकंड वाला और थर्ड वाला वो दोनों सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार सभी को गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।